नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज जो चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो आप लगातार हमसे क्वेरी करते हैं प्री और मेंस की, ईएलटी की। जैसे कि एलटी और जीआईसी दोनों की वैकेंसियां आ गई हैं, तो आप लगातार हमसे क्वेरी प्री और मेंस की करते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या प्लानिंग करें, उस सब की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक हमारा ग्रुप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, टेलीग्राम पर। ध्यान में रखिएगा, हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के नाम से है। इसको आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। वहां कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी अपडेट आती है, किसी भी स्टेट की कोई अपडेट आती है, कहीं से कोई भी सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनीथिंग, कुछ भी जानकारी, कोई भी नोटिफिकेशन, सबसे पहले वहां आपको देखने को मिलेगा। इस ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट यूट्यूब से ले लीजिएगा और अपने मोबाइल से टेलीग्राम से स्कैन कर जुड़ सकते हैं। ना मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जरूर जुड़े, क्योंकि बिना जानकारी के अभाव में कई सारी चीजें छूट जाती हैं। अब हमारा जो मेन प्रश्न है जो आपके द्वारा पूछा जाता है, वो पहला प्रश्न है कि सर, हम ईएलटी की तैयारी करें या फिर जीआईसी की तैयारी करें। पहला प्रश्न तो ये होता है कि हम ईएलटी की तैयारी करें या जीआईसी की तैयारी करें। पहला प्रश्न ये होता है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि सर, हम प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, या तीसरा प्रश्न होता है कि हम प्री के साथ क्या मेंस की तैयारी करना उचित रहेगा कि नहीं उचित रहेगा। हमें प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी है, हमारा प्री निकल जाएगा। आपके ये प्रश्न होते हैं। जीआईसी में भी सेम प्रश्न है और एलटी में भी सेम प्रश्न है, और आप लगातार ये हमसे क्वेरी करते हैं। लगातार हमें लगता है 20-25 फोन इसी से रिलेटेड आते हैं कि सर, जो आप क्लासेस ले रहे हैं उससे प्री की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी होगी कि नहीं, क्या अलग से बैच चलाएंगे, और कैसे तैयारी करें, क्या प्लानिंग करें, और किस तरह से तैयारी करें जिससे हमें एक सीट पक्की हो जाए। ढेर सारी को तो हम आपको एक जानकारी दे दें कि ईएलटी वर्सेस जीआईसी, और दोनों की हम विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे। तो हम आपको पहली जानकारी दे दें कि एलटी 2021 का जो सिलेबस है, और वह सिलेबस कैसा है, तो ध्यान में रखिएगा, वह सिलेबस कैसा है। तो मैं बता दूं कि जो एलटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है, ध्यान में रखिएगा, एलटी जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, लार्ज सिलेबस है। यानी पूरा का पूरा उसने 12th दे दिया है, और पूरा का पूरा उसने बीएससी का सिलेबस दिया हुआ है। यानी 12th और बीएससी 2 साल, 12th क्या, 11th-12th, और बीएससी के 3 साल, यानी 5 साल का मैटर आपको पढ़ना है, जो आपने बीएससी में पढ़ा है और इंटरमीडिएट में पढ़ा है। अगर इसके सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस बिल्कुल स्मॉल है। प्री का जो सिलेबस है, प्री एग्जाम का जो सिलेबस है, वो स्मॉल सिलेबस है, और इसका लार्ज सिलेबस है। तो यदि आप एलटी प्री की तैयारी करते हैं, अगर एलटी आप प्री की तैयारी करते हैं, तो जीआईसी की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस आराम से निकल जाएगा। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ, एआरओ या जो छोटे एग्जामिनेशन होते हैं वो आराम से निकल जाएंगे। समझने की बात करिए, तो एलटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो जीआईसी इजीली निकल जाएगा। जीआईसी में हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जीआईसी के स्पेशल रूप से प्री की तैयारी नहीं करना है। अगर आप एलटी प्री की तैयारी करते हैं तो जीआईसी प्री झटके में निकल जाएगा। सिलेबस बहुत थोड़ा है जीव विज्ञान का, ये आप समझ लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि जो एलटी के प्री में जीएस के 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 120 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान में रखिएगा, इसमें जीएस के 30 आएंगे, बायोलॉजी के 120 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें आएंगे 150 क्वेश्चन, और इसमें प्री और मेंस में आएंगे मिलाकर 120 क्वेश्चन। 80 सब्जेक्ट के होंगे, 40 जीएस के होंगे। तो यहां एक चीज हमें पता चली कि जीआईसी का जो सिलेबस है वो बहुत कम है, थोड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप जब एलटी की तैयारी करेंगे प्री की, तो जीआईसी का प्री आराम से निकल जाएगा। एक समझ में आया। फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है मेंस की, कि क्या हम प्री के साथ साथ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्री की उतनी टेंशन नहीं है, उनको मेंस की ज्यादा टेंशन है,
तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग ईएलटी में 1 लाख फॉर्म पड़ेगा, लगभग 1 लाख फॉर्म के लगभग पड़ेगा। 1 लाख से लेकर हो सकता है 1.5 लाख तक भी फॉर्म पहुंच जाए, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 2018 में बायोलॉजी में लगभग 80,000 फॉर्म पड़ा था, 80,000 फॉर्म पड़ा था। और ईएलटी का सेंटर जो गया था पूरे उत्तर प्रदेश का, वो अलीगढ़ गया था 2018 का, मैं बता दे रहा हूं। तो लगभग 80,000 फॉर्म पड़ा था। मैं मान लेता हूं बहुत दिनों से वैकेंसी ना आई तो 1.5 लाख फॉर्म पड़ेगा। अब यहाँ एक पहले कहानी सुनो, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। कहानी ये है कहानी ये है कि 3 किसान थे, ए, बी और सी, 3 किसान थे। और तीनों किसानों ने कहा कि हम लोग साझे में गन्ना बोएंगे। क्या बोला? साझे में गन्ना बोएंगे। कहानी सुनिएगा तब आप उसको समझ पाएंगे। साझे में गन्ना बोएंगे। तो उसने कहा ठीक है, ए ने कहा गन्ना तो बोएंगे, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो 2 गन्ने डेली, जो गन्ना है 2 गन्ना डेली तोड़ेंगे। तो बी वाला बोला कि आपका परिवार छोटा, हमारा परिवार बड़ा है, तो 4 गन्ना तोड़ेंगे। ये सी वाला बोला कि हमारा परिवार तो और बड़ा है, हम लगभग 10 गन्ना डेली तोड़ेंगे। अब उसमें ये लड़ाई होने लगी कि लगाए लगाए, अब 2 तोड़ रहे हैं, 4। अब आपस में तीनों लड़ने लगे और लड़ लड़ के तीनों आपस में मारपीट की और पुलिस के पास केस गया। पुलिस ने कहा वो खेत कहाँ है, गन्ना कहाँ है जहां आप लोग ये तोड़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि अभी तो गन्ना लगा ही नहीं है। वही हाल हम लोगों के साथ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री में हमारा जो फाइट है वो 1 लाख लोगों के साथ है। समझिएगा, 1 लाख लोगों के साथ हमारी फाइट है। हम 1 लाख लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं और प्री की टेंशन ना लेकर हम मेंस में उलझे हुए हैं। समझ गए? प्री की टेंशन नहीं ले रहे हैं, हम मेंस की टेंशन ले रहे हैं। हमें प्री को मेन टारगेट करना है। अब प्री में क्या करेंगे कि जब आप क्लासें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जब आप क्लास पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। और कौन सी क्लास पढ़ेंगे? तो प्री की जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो इसमें ईएलटी में क्या है, ईएलटी के प्री और मेंस दोनों का जो सिलेबस है सेम है। सिलेबस सेम है। जो आप प्री में पढ़ेंगे वही आप मेंस में लिखना है, जो प्री में पढ़ेंगे। और जब आप प्री की थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो आप टारगेट ये करिए कि जब आप प्री की पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे थ्योरी क्लास से। जब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप को तैयारी करनी है प्री की, जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो लगभग हमें 2.5 माह का समय मिलेगा मेंस के लिए। और उस मेंस में चूंकि प्री में आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, वही मेंस में लिखना है, तो आपको पुनः बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको राइटिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि हम कैसे आंसर दें। और जैसे कि आप 12th में, आपने बीएससी में, आपने बीएड में, आपने एमएससी में रिटेन एग्जाम लिखा है, राइटिंग लिखा है, लिखकर आपने पेपर दिए, ना कि ऑब्जेक्टिव पेपर दिए। तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, केवल सब्जेक्ट आएगा। तो हमें इस समय फोकस करना है अपने प्री को, मेंस के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारा जो फाइट है वो 1 लाख लोगों से है। फिर समस्या कहां आएगी वो समझ लो। समस्या ये आएगी कि यहां जो टीजीटी और पीजीटी होता है, टीजीटी पीजीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मगर एलटी में निगेटिव मार्किंग 0.33 की है, मतलब 1/3 की है। अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 क्वेश्चन चला जाएगा। यदि धोखे में से किसी कारणवश मान लेते हैं आपने 20 क्वेश्चन गलत कर डाले, तुक्के मार दिए या गलत करके आ गए, तो 20 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं कितना हुआ जाके? तो लगभग 6 से 7 सही वाले क्वेश्चन को माइनस कर देगा। अगर मान लेते हैं आपने 60 क्वेश्चन किए और उसमें से 20 गलत कर दिए, तो इसमें से लगभग 30 हाँ 9 और 3 का 9, और ये लगभग मुझे लगता है कितना बनेगा जाके, लगभग अगर ये आपने गलत कर दिए और 60 क्वेश्चन सही कर दिए, मान लो 60 क्वेश्चन में प्री आपका क्वालिफाई हो, माना कि मुझे लगता है प्री का रिजल्ट 70 से कम नहीं जाएगा। 70 नंबर से अगर क्वेश्चन कम करते हैं, 70 क्वेश्चन थे तो समस्या पड़ेगी। तो मान लेते हैं 60 क्वेश्चन आपने सही किए, प्री में हो सकते थे, और 20 गलत किए। 20 गलत किए तो लगभग कितने
लगभग मान लेते हैं 7 क्वेश्चन इसमें से उड़ गए। अब आपके कितने बचे? सिर्फ कितने बचे? 53 क्वेश्चन बचे। अब आप 53 क्वेश्चन में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहां 20 गलत किए हैं। तो प्री जो है वो ज्यादा कठिन है मेंस। मेंस में तुम थोड़ा सा लेफ्ट भी जा सकते हो, मेंस में थोड़ा सा राइट भी लिख सकते हो। मतलब समझ रहे हो, अपनी भाषा को लिखना है तो लेफ्ट राइट लिख सकते हो। और मगर यहां जो है अगर गलत तो गलत, सही तो सही, क्योंकि ये कंप्यूटर चेक करेगा। और जो आप मेंस लिखेंगे वो जो लोग चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे वो चेक करेंगे। तो यहां पॉसिबिलिटीज है, और प्री नहीं क्वालिफाई हो गए तो मेंस की बात खत्म। तो हमें प्री को फोकस करना है। मेंस की हम पहले भी आपसे बता चुके हैं यहां कि जब आप थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? थ्योरी की क्लास आप जब पढ़ेंगे, मान लेते हैं आपने तैयारी कर रहे हैं, आप अपने मन से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप जब वहां थ्योरी जो भी सर पढ़ा रहे हो या आप सेल्फ पढ़ रहे हो, तो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो प्री तो ऑटोमेटिक तैयारी प्री की कर रहे हैं, सिलेबस सेम है, तो मेंस की तैयारी तो आपकी होती ही चल रही है। केवल जो 2.5 महीने बचे उसमें राइटिंग स्किल अगर आपने सही कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। मेंस की टेंशन बिल्कुल ना लो, हमें टेंशन लेनी है प्री की। पहले प्री को क्वालिफाई करो, 2.5 महीने का समय मिलेगा तो हम कर देंगे। और एलटी की टेंशन लो, एलटी 2021 2025 की टेंशन लो, जीआईसी और प्री की टेंशन ना लो। क्योंकि जीआईसी प्री जब आप एलटी का प्री की तैयारी करेंगे, जीआईसी प्री बहुत सरल है, वो झटके में निकल जाएगा। आप हमारे वीडियो जो पड़े हुए हैं, हमने एलटी 2021 का पेपर सॉल्व कराया है, सॉरी 2018 का, और एलटी 2021 में देख लीजिएगा, सॉरी जीआईसी 2021 का देख लीजिएगा कितना अंतर। जीआईसी जो है बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, इसके क्वेश्चन कठिन थे। समझ में आ गया? इसलिए मैं कह रहा हूं प्री को फोकस करो। और हमारे जो बैचेस हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के, मैं वो भी जानकारी दे दूं, चूंकि बात चली है, तो हमारा जो कोर्स है हमने एलटी का 2025 बैच लॉन्च किया है। और इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, जिसके हमने कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पर डेमो के रूप में पड़े हुए हैं। बकाया हमारा ऐप जो है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, वहां डेमो क्लासेस पड़ी हैं, डेमो बैच के नाम से क्लिक करेंगे और सारी क्लासेस देख लीजिए। और मैं वादा करता हूं सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा सारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व चैप्टर वाइज एमसीक्यू में वही एमसीक्यू सॉल्व कराएं जो अब तक पूछे गए हैं। और ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं एग्जाम, सबको हमने सॉल्व कराया, वो मिलेंगे। मिक्स्ड एमसीक्यू मिलेंगे, 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा जीएस का नोट्स ग्रुप भी आपको मिलेगा, जिसमें जीएस के नोट्स उपलब्ध होंगे और आपको ये स्वयं पढ़ने रहेंगे। बायोलॉजी हमारे द्वारा पूरी पढ़ाई जाएगी। आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। और जो हमारा विजेता बैच है, दूसरा एक हमारा विजेता बैच है, जिसमें हमने लगभग 85% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। सिलेबस जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, और 15% सिलेबस हम सितंबर तक कंप्लीट कर देंगे। और इसमें भी ये जितनी भी फैसिलिटी है, सारी की सारी फैसिलिटी विजेता में भी मिलता है। ये भी 1399 का लीजिए, क्योंकि इनके रेट बढ़ने वाले हैं और ये ऑफर में चल रहे हैं। तो ये भी 1399 का, ये भी 1399। अगर आप कूपन कोड LT 2000, ये 1499 का है, अगर कूपन कोड LT 2025 डालते हैं तो ये 1399 पड़ेगा। आज ही ज्वाइन करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं। चलिए, तो अब हम ये आपको बता रहे थे, तो अब हमारा एक चीज पता चली कि यदि हम LT 2025 को सीरियस ले लिया तो हमारा जीआईसी प्री निकल जाएगा। अब यहां बात आई कि हमारा जब प्री निकल जाएगा तब हमें किसकी टेंशन लेनी है? मेंस की टेंशन लेनी है। और मेंस में केवल बायोलॉजी इसमें पूछी जाएगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, हमारा अगर प्री क्लियर हो गया तो हमें फिर मेंस की टेंशन रहेगी और हमें 2.5 माह का समय मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा, इसका जो एलटी का प्री है यह कठिन है। ये प्री जो प्री है वो कठिन है, मेंस सरल है। इसका प्री सरल है और मेंस जो है वो कठिन है। मेंस कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें
हिंदी भी पूछी जाएगी, इसमें ऐसे भी पूछे जाएंगे और इसमें सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। इनके हम पेपर आपको जो है जो मेंस वाले पेपर हैं, तो जब प्री निकल जाएगा तो इसके मेंस के पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे पास इसके जीआईसी 2021 के मेंस के पेपर हैं, तो वो डिस्कस कर लेंगे। चूंकि एलटी में पहली बार मेंस हो रहा है, तो ये तो हमारी एक चीज निकल कर जो आई कि निकल कर क्या आया, निकल कर ये आया कि हमें एलटी 2025 की सीरियस तैयारी करनी है और केवल प्री की तैयारी करनी है। थ्योरी हमें पढ़नी है और थ्योरी के नोट्स बनाते चलने हैं, और नोट्स जब बार बार रिवीजन करेंगे तो प्री निकल जाएगा, बाद में हम वो नोट्स को रिवीजन करेंगे और मेंस हम लिखाएंगे, और मेंस जब होगा तो फिर हम बताएंगे कैसे स्किल डेवलप करनी है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अभी हमें प्री, क्योंकि हमें 1 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होना है, मतलब अगर 10% है, मान लो अगर 250 सीटें आई हैं, तो 250 का 10% अगर जोड़ लो, लगभग 2.5 से 2.5 हजार मान लेते हैं, माना कि 2.5 हजार जो भी हो, 10% जो भी हो, तो लगभग मान लेते हैं 10% अगर बच्चे पास करते हो तो 2.5 हजार। तो 1 लाख में 2.5 हजार बच्चे या 1.5 लाख में 2.5 हजार बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे। उन 2.5 हजार में मेंस का होगा, तो हमें 2.5 महीने का समय मिलेगा, तो हम वहां मेंस की तैयारी कर लेंगे। अभी से मेंस मेंस मेंस, अरे भैया जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस में आप करेंगे तो करेंगे क्या? बैठ जाइएगा शांत होके। तो अभी प्री को तैयार करिए, फिर मेंस की डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। और पढ़ाई कैसे करनी है, पहले आप थ्योरी क्लास पढ़ो, और थ्योरी क्लास के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जब थ्योरी क्लास में मान लेते हैं आपने प्रोटोजोआ पढ़ डाला, प्रोटोजोआ पढ़ डाला, तो प्रोटोजोआ के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है, उनकी क्लास आप देख लो, उनके वीडियो देख लो, उनके क्या देख लो, उनके वीडियो देख लो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के। तो इधर आपने क्लास पढ़ा, इधर चैप्टर वाइज एमसीक्यू वीडियो देख लिए, उधर ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर के वीडियो देख डालो, सॉल्व जब फ्री हो तो हमें आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चूंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो समस्या सॉल्व, बस इतना आप कर डालेंगे, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। जुड़े हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ, और मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे इससे संबंधित। नमस्कार।